हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि साइंस 2024 में जो पेपर बोर्ड एग्जाम में आया था, उसमें क्वेश्चन के सोर्स क्या है, क्वेश्चन के सोर्सेस क्या है। मतलब ये है, जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं बोर्ड एग्जाम में 2024 के सेट में, वह एनसीईआरटी बुक से हैं, एग्जाम्पलर से हैं, या जब भी आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं उन किताब से हैं। क्या आपको रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए? क्या आपको एग्जाम्पलर पढ़ना चाहिए? जो बच्चों के मन में डाउट होता है कि एक्टिविटी कितना पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, क्या सारा एक्टिविटी पढ़ना चाहिए, एक्टिविटी कितना पढ़ना चाहिए, बच्चे डायग्राम्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि डायग्राम कौन पढ़ता है, डायग्राम से क्या पूछता है, तो डायग्राम हमें करना चाहिए। तो हाँ, डायग्राम करने चाहिए, एक्टिविटी कुछ कुछ करने चाहिए। साइड बुक का कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपने एनसीईआरटी मन से पढ़ लिया है। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखिएगा कि साइड बुक का रेफरेंस आपको 0% दिखाई पड़ने वाला है, एग्जाम्पलर 2-3% दिखाई पड़ने वाला है, और 95% से ज़्यादा सिर्फ आपका जो मेन बुक है एनसीईआरटी, आपको उसका इम्पोर्टेंस दिखाई पड़ेगा। ये बात मैं 100% प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन का प्रूफ दिखाऊंगा कि उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के किस पेज से, किस लाइन से, किस वर्ड से उठाया गया है, डायग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, एक्टिविटी आपको सब नहीं करनी है, कुछ एक्टिविटीज कॉमन है जो आपको करना चाहिए। इनफैक्ट और अपना एक्टिविटी नहीं भी किया है, बट अगर आपने एनसीईआरटी मन से पढ़ा है, तो भी उन क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो बहुत बच्चों को शायद पता नहीं होती है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन कोड सेट 1 31 का 1 और फिर 1। देखिए, एनसीईआरटी सीबीएसई हर सब्जेक्ट का 6 सेट पेपर इशू करती है। जैसे साइंस का कोड है 31 और 1, 31 और 2, 31 और 3, फिर आपका 31 और 4, 31 और 5, 31 और 6। तो फिर ये 1 क्या है? आपने सुना होगा ना कि हर सेट के 3 सेट आते हैं, तो यानी कि फर्स्ट सेट का 3 सेट है, फिर सेकंड सेट का फिर 3 सेट है, थर्ड सेट का फिर 3 सेट है। खास बात ये है कि ये हर सेट के जो 3 सेट है ना, ये जो हर सेट के जो 3 सेट है ना, ये इन तीनों सेट में 90% क्वेश्चन सेम रहते हैं, कुछ क्वेश्चन तब चेंज रहता है। इन हर सेट के 3 सेट में अप्रोक्स आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, लेकिन इन जो ऐसे ये जो वर्टिकल बंटवारा किया गया है, इन सभी सेट के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। इक्का दुक्का टैली कर जाता है, वरना जैसे इन इन जो जो आपको जो 6 सेट पूछे गए हैं ना, इन 6 सेट के क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे। हाँ, हर सेट का जो 3-3 सेट है, ये क्वेश्चन आपस में सेम रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस टैली कर जाते हैं। दूसरी बात, आपको हम लोग कहते हैं ना भाई कि एग्जाम में लक फैक्टर होता है, तो हाँ, क्योंकि इन 6 सेट का डिफिकल्टी लेवल या कह लीजिए इजी लेवल सेम नहीं होता है। कुछ सेट थोड़े ज़्यादा आसान है, कुछ डिफिकल्ट भी है। तो यही थोड़ा सा लक का काम आता है कि अब आपके नसीब में आपको इन 6 सेट में कौन से टप्पू नसीब हो रहा है। अगर सपोज आपको थोड़ा सा इजी सेट मिल गया, अच्छा स्कोर हो जाएगा, और भूले बैठ के थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट आएगा तो थोड़ा सा बच्चों का मार्क्स कम चला आता है। तो ये यहाँ थोड़ा सा लक का गैम्बलिंग हो जाती है। खैर, हमको इस पे नहीं जाना, बट हाँ कि सभी सेट में क्वेश्चन का सोर्स एनसीईआरटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 90 to 95% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके मेन टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से आए हैं,
तो इसकी एक झलक अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ साइंस के फर्स्ट सेट से, यानी मान लीजिए फर्स्ट सेट के सेट नंबर ए से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है सही ऑप्शन कौन है। देखिए इसमें का किताब में आपके लेसन 2 में रिएक्शन दिया हुआ है, जिसने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा था, खाइए आगे बढ़िए। सेकेंड देखिए AGBR वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका, मतलब फिर से बोल रहा हूँ आपको थोड़ी दिया है, जो लाइट के चलते डिकम्पोज होता है, लाइट से भी है लाइट से भी है, ये को उठा के पूछ दिया है हमारा, दो हो गया हमारा। थर्ड देखिए क्या पूछा है मेरे भाई, वो कौन सा मेटल और नॉन मेटल है जो मिलता है लिक्विड स्टेट पे रूम टेम्परेचर पे। आपको नाम पता होगा बट देखिए किताब में दिया भी तो है, नॉन मेटल ब्रोमीन, मेटल मरकरी दिया है ना। इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी मन से पढ़िए। चौथा क्वेश्चन देखिए, कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आप यहाँ पूछ रहा है इसे 4 प्रॉपर्टी दिया है, इसको कोडिफाई कर दिया है कि कौन कौन सा कोड सही है। जिसने ये पेज पढ़ा होगा एनसीईआरटी लेसन 4 का सेकेंड पेज है, उससे ये क्वेश्चन इजीली बन गया होगा। मतलब ये बाबू कि सोर्स आपका एनसीईआरटी है, आपको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ पूछ रहा है कुछ सॉल्ट का नाम लिखा हुआ है, और क्या पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें किसके पास होता है। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 में 5 है, Na2SO4 में 10 है, और FeSO4 का साथ 7 होता है। ये भी देखिएगा लेसन 1 के जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। जैसे 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 यहाँ पर 7 H2O होता है, यहाँ पर देखिए 5 H2O लिखा है, यहाँ पर 2 H2O होता है, यहाँ पर 10 H2O होता है। ठीक है, तो क्या पूछा था मैक्सिमम 10 वाला। और देखिए यहाँ आपका 2 को दिया हुआ है, पीओपी में हमारा थर्ड दे दिया है, देखिए हाफ पे दिया है, 2 भी होता है जिप्सम में, और इसका तो ईयरी वाला दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ रिएक्शन दिया हुआ है वहाँ साथ दिया हुआ है, मतलब किताब का ही है। ठीक है, यहाँ आते हैं अल्मुनियम और जिंक के ऑक्साइड भाई क्या होते हैं, एम्फोर्ट्रिक। देखिए नाम लिखा है एम्फोर्ट्रिक। आइए ये रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है ये किस कारण से आपका ये क्या है, आपका रिएक्शन है रेडॉक्स, यहाँ दिया है किताब में आपका। ठीक है, और क्यों है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी से आप पूछा गया यहाँ पर आपका ये, एक मिनट सॉरी, 8वां देख लीजिए क्या पूछा है, मतलब कि अबाउट सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सब डील किया हुआ है इस चीज को। ठीक है, आपको यहाँ पे कोडिफाई कर दिया है, आपको कोड चूज करना था, या आपको मन से पढ़ा होगा तो बन जाएगा। किताब का ही क्वेश्चन है अबाउट क्रोमोजोम, देखिए यहाँ पर अबाउट क्रोमोजोम। ठीक है, ये भी आपका किताब से ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो बाबू ये क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। ठीक है, और देखो एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, देखो यही वर्ड यहाँ चिपका दिया है, और फिर से कह रहा हूँ ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड डायग्राम में लिखा हुआ है, और डायग्राम आपने मिस किया होगा जब किताब का एक वर्ड पढ़ जाओ एनसीईआरटी बायो का सेकंड चैप्टर, आपको ये वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को बेस बना कर बोर्ड पूछ दिया है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आइए स्टोमाटा वाला सीधे बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपका फोटो भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कोडिफाई कर दिया है, जिसको ये पूरा ढंग से पढ़ा होगा वो बना
इजली बन गया होगा भाई। ऑब्जेक्ट का लोकेशन और इमेज का लोकेशन लाइट चैप्टर का है, यहाँ पर चार्ट बना कर दिया हुआ है, उससे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या पूछा है भाई, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, बच्चों को याद रहता है लेकिन फिर भी किताब में दिया हुआ है और दिया है तो पूछा हुआ है। ठीक है, आ जाइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पूछा है, इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड वायर, डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए डायग्राम आपका यही पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब लिखा हुआ भी यहाँ पर जो फील्ड लाइन कैसे होते हैं, तो रेफरेंस पढ़ा है तो बीबीएफ इजली बन जाएगा हमारा। आइए अब देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पलर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायग्राम किताब में दिया हुआ है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि डायग्राम जो किताब में दिया है और इसको अपने मन से स्टडी किया होगा तो बन जाता है, वरना इसी टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एग्जाम्पलर में। ठीक है, ये क्या है जी, देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ आते हैं हम लोग। हाँ, तो ये क्या पूछा है, मल्टीपल फ्यूजन पूछा है, किसमें होता है, लिखा है ना मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपने बुक पढ़ा होगा तब भी बन जाएगा, डायग्राम देखा है तब भी बन जाएगा। यहाँ हमारा 16 एमसीक्यू पूरा होता है। मैंने आपको 16 एमसीक्यू का सोर्स दिखा दिया कि एनसीईआरटी है, और जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए थे उन भी जो एग्जाम्पलर में दिया है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइए क्या पूछा है भाई, अब 4 क्वेश्चन दिया है आपका, असर्शन रीजन बेस्ड, वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा बात किया है भाई कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, और ऐसा क्यों लिखा हुआ है, देखिए पूरा कहानी यहाँ लिखा हुआ है, जिसने इसको पढ़ा होगा इसे लिए बन गया होगा। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन है कह लीजिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, जो कि यहाँ आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका हमारा दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको आप। 19 में आते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग जब फास्ट क्यों हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, खरा एक्वेटिक एनिमल्स में, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं क्यों फटाफट फास्टली रिस्पायर ब्रीथ करते हैं, किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आगे आइए, रेनबो स्पेक्ट्रम, और देखिए देखो बाबू वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम, तो लिखा हुआ पर है नेचुरल स्पेक्ट्रम, मतलब जो किताबों में लिखा है ना एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा होता है 1 मार्कर। सेक्शन बी में आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या ड्रामा होता है। देखिए तो इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए ठीक है, इसके ऊपर चलेगा। देखिए क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप पूछा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया वाटर से, टाइप पूछा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ भाई, जस्टिफाई कीजिए राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग आपको हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग 22 पे आते हैं, क्या बोला है मेरे भाई कि रोल एंड फंक्शन लिखिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम में, ह्यूमन में क्या रोल होता है। पहला क्या पूछा है HCl, देखो लिखा है HCl। फिर क्या पूछा है भाई भिलाई, देखिए अबाउट कहाँ गया भाई भिलाई। ठीक है, थर्ड क्या है जी आपका एनल स्पेंसर मसल, देखिए यहाँ दिया हुआ है। फोर्थ कर लीजिए लाइपेज, देखिए यहाँ दिया हुआ है। देखा आपने ना, एक ही पेज से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ इतना सारा। ठीक है, शूट करते हैं, चलिए यहाँ आते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हाँ ये लीव्स का मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट में जो लीव्स का मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट से अलग होता है, या क्या पूछा है यहाँ पर थोड़ा सा पूछा है हार्मोन्स के बारे में कि भाई कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को मतलब रेगुलेट करता है बॉडी में। देखिए
दिखा रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है यहाँ पर। जो थायरोस्टीन होता है वो सबको रेगुलेट करता है। और देखिएगा आपको ऑप्शन दिया है ना यहाँ पर, तो जो प्लांट मूवमेंट की बात करता है ये भी किताब में दिया हुआ है, नो डाउट। बट मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था एक के मुकाबले। देखिए और दिया होगा तो क्वेश्चन को चूज कीजिएगा वाइजली कि कौन क्वेश्चन मतलब आप इजीली कर सकते हैं। वरना मान लीजिए दोनों आता है तो दोनों में आपको जो बेस्ट कौन आता है ना आप वो चूज कीजिएगा, ठीक है। दिखा दीजिए आपको 23 का हमारा सोर्स क्या आता है। 24 पे आते हैं, बढ़ जा भाई, नीचे जा मेरे भाई, चलिए देखें 24, ठीक है 24 पता चलेगा। आपका क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी टाइप का देखिए, सॉरी देखिए इसी टाइप का यह क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपका मतलब नंबरिंग चेंज कर दिया है, वरना क्वेश्चन हमारा सेम है भी। थोड़ा सा सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया है, यहाँ आपका एक्स्ट्रा पार्ट कम रखा है। तो जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है वही आपसे पूछा है, ठीक है। पच्चीस देख लीजिए, 6 ओम 9 ओम, देखिएगा 25 कहाँ गया भाई, देखिए 4 6 ओम और 9 ओम। मतलब जो क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वही यहाँ पर पूछ लिया है आपसे, ठीक है। चलिए और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, और इसी टाइप का दिया हुआ है आपका कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलिए हम सर्किट पूछा है, कहाँ गया, और कौन सा भाई है, 25 ये, ठीक है, ये हो गया 25 बी। चलिए 25 बी आसान क्वेश्चन है, मतलब ये 20 और दिया है ना 25 का, ये आप जो कि बुक में आप बना सकते हैं, भी आसान है। और आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। 26 में आते हैं, दो फील्ड लेंस क्यों नहीं मैच करते हैं, आंसर दिया हुआ है। उनका पूछा हुआ है कि यूनिफॉर्म फील्ड को आप कैसे दिखा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा भाई, ड्राइंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ऐसा एक आसान क्वेश्चन था। आगे आते हैं, चलिए थर्ड मार्क्स में क्या पूछा है आपसे कि राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सभी के लिए आपको इक्वेशन लिखना है 27 में, ठीक है 27 में, ठीक है। देखिएगा मतलब 27 का थर्ड, ठीक है, क्या बनता है प्रेसिपिटेट। दूसरा पूछ रहा है कलर चेंज, भी आपका प्रेसिपिटेट वाला हो गया। यहाँ आपका दिखा रहा होगा, पूछा है ना, कह लीजिए अबाउट टेम्परेचर यानी हीट, देखिए अबाउट हीट। और क्या पूछा है कलर चेंज, देखिए कलर चेंज। मतलब एक पास्ट नहीं दिया है, लेकिन हाँ किताब में दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बुक का ही है, बट नॉट गिवन प्रॉपरली। और अपने मन से पढ़ा है, आपको कंसेप्ट का आइडिया है, आपको रिएक्शन याद है, तो कलर चेंज का भी रिएक्शन दिया हुआ है। तापमान यानी हीट हमारा हो गया, आपको प्रेसिपिटेट कर लीजिए, तो बुक में दिया हुआ है, बन जाता, ठीक है। पीएच में आते हैं, ठीक है। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस देखिए, टोमेटो जूस एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक था कि आपको भरना था, बट यहाँ दे दिया है, हो गया, या पैसिडिक होगा। अब इससे मैच कर रहे हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है भाई, हालांकि क्या लिखा हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करना है स्ट्रॉन्ग, हाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक बेस में, जब ये आयन कैसे बनता है, ठीक है। 28 का देखिए, 28 का 2, 28 का 2 यहाँ दिया हुआ है। 28 to 3 का पूछा है एसिड रेन, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। मतलब किताब ही एनसीईआरटी आपका बेस्ट सोर्स है साइंस करने के लिए। चलिए अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीड भी क्वेश्चन दिया हुआ, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 1 का दिया हुआ है, और 2 का जो 4 दिया हुआ है स्टिक करके, कार्टिलेज, लंग्स, डायफ्रागम, अल्वेओलाई सब देखिए मार्क कर दिया है। 2 का डी, 2 का सी, 2 का बी, 2 का जो भी हो, ये चारों क्वेश्चन एक ही पेज पे दिए हुए हैं। यहाँ जाइए अबाउट रिफ्लेक्स आर्क कलर कह रहा है, ड्रॉ कीजिए, और इसको तो देखिए फ्लो चार्ट से सिंपली आपको एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, जो प्रोग्राम ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये दिया हुआ है जब ब्राइट लाइट आँख पे नहीं सही है, व्हेन यू आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट,
पूछ दिया गया, आप खुद से लिखिए। अब आंख पे क्या पड़ेगा, ब्राइट लाइट। यहाँ पूछा है स्नीजिंग का, सीधे ये नहीं पूछा है, बट इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या क्या होता है, कैसे हुआ, कारण बताओ, डायग्राम से शो करो, ये क्या होता है, कैसे हुआ, सब दिया है किताब में। ठीक है, आइए फील्ड लाइन से आपको दिशा, आपको क्या पता करना है, डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का यहाँ आपका दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है यहाँ आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीधे यहाँ किताब में दिया हुआ है कि अगर आप किसी एक लेवल पे अगर किसी को हटा दीजिएगा ऑर्गेनिज्म को, तो टोटल फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा, दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन किताब में दिया था, ये पूछा है यहाँ पर। चलिए, गैस इज पॉइजनस 1/33। अच्छा, ओजोन, हाँ गैस पॉइजनस है, एयर में मिलता है, इम्पोर्टेंट काम पर परफॉर्म करता है। सिंपल ये बात कर रहा है ओजोन के बारे में। जो भी यहाँ बात लिखा हुआ है बाबू लोग, सब यहाँ लिखा हुआ है, ओजोन पॉइजनस है, ये है वो है। ठीक है, किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आगे पूछा है होमोलोगस सीरीज, पूछा है होमोलोगस सीरीज, दिया है होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, चलिए 34 का हो गया। ठीक है, अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, चलिए ठीक है, और अल्काइन और हो गया। ठीक है, और है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी होमोलोगस सीरीज में अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि क्यों नहीं देखते हैं भाई, चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें दिया होगा, कहाँ गया, वेट ए मिनट, 34, हाँ भी कहिए। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ दिया हुआ इसका आंसर कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी में आपको अंतर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। और क्या लिखा है हमारा, हाँ और कह रहा है कि हाँ इसी फार्मूला से आप ड्रॉ कीजिए अल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला लिखिए, तो जिसने प्रैक्टिस किया होगा ये बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे आते हैं, सेम चीज पूछा है भाई। और बाबू जान लो, इथानॉल आपने पढ़ा होगा और इथानोइक एसिड पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो इसको घोर के खा पी जाना, पी जाना इसको। हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी सेट में ये पूछा है, किसी में ये है, लेकिन हर सेट में क्वेश्चन इससे है। इनके रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस पूछता है। ये सारा क्वेश्चंस का आंसर किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ का मैंने पेज लगा दिया है, सब मिल जाएगा आपको। क्या पूछा है भाई, आते हैं। ठीक है, चलिए टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, किताब में दिया हुआ चीज वाला, कहाँ गया भाई, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लगा दिया है आपका। ठीक है, क्या होता है, फिर से वही मतलब मान लीजिए ह्यूमन फीमेल में और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और क्या होगा इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, सब यहाँ दिया हुआ है, इसमें सबका सब दिया हुआ है। और में आते हैं, क्या लिखा है भाई, राइजोपस में कैसे काम होता है, दिया राइजोपस में। आगे बोलेगा क्या, नेम बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, हाइड्रा में दिया, हाइड्रा में बॉडी मोडिंग। ठीक है, यहाँ आते हैं, पावर को डिफाइन करना है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिफाइन किया गया है, एलसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल तो यहाँ दिखा है मैंने। ठीक है, मुझे बोलना भाई, नहीं ये नहीं, ठीक है, मतलब 36 कहाँ देखिए, कुछ यहाँ लिखा हुआ है 36 का, कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है वो टोटली मतलब फॉर्मूला पे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा बहुत आप साइड बुक देख सकते हैं, बस जस्ट टू गेट सम आइडिया कि न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं। अदरवाइज थ्योरी के लिए आपका एनसीईआरटी द बेस्ट बुक, कंसाइज बुक है, कम टाइम में पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, वैसा ही वाटर सेंसिटिविटी है यहाँ दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन दिया है आपका। ऐसा भी क्वेश्चन को किताब में दिया हुआ है, आपसे बनना चाहिए, क्वेश्चन दिया है आपसे बनना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, बनना चाहिए।
अब आप लास्ट कर लीजिए, हमारा है केस बेस्ड स्टडी। देखिए जो कहानी लिखा हुआ है, आपको कहानी नहीं पढ़ना है, कुछ मत पढ़िए, आप ये क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। और ये भी आपका फिगर हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है, रिफाइनिंग कैसे होता है, एनोड कैथोड के है ना, कि एनोड रे क्या है, कैथोड रे क्या है, एनोड मोड क्या है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन, डायग्राम से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे आइए, जो का मंडल भाई ने किया था, तो भी इसका भी जो है फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन जो पूछा है दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट में आइए हम लोग 39 राइट का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल बाबू एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैंने लगा दिया है, जो पूछा है वो लिख दिया गया आपके लिए। ठीक है, और लास्ट कर लीजिए इसका भी जो कि इमेज कैसे बनता है, आपका मैंने दोनों लगा दिया है, टेबल भी और पूरा इमेज का इमेज भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखा है आपने कि टोटल क्वेश्चंस का सोर्स 95% क्वेश्चन का सोर्स हमारा आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ें, एनसीईआरटी मतलब बार आप मन से पढ़ लेते हैं तो कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए और 2023 से लेके 25 तक का 6 सेट इंटू 3 आपका 18 सेट हो गया। साइंस पढ़ के ये 18 सेट बना लीजिए ना मेरे भाई, आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन लड़ेंगे क्वेश्चन पक्का लड़ेगा, सब नहीं लड़ेगा, लेकिन जो नहीं भी लड़ेगा क्वेश्चन ना, तो आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, कैसे सोचना है, ये 18 सेट करने के बाद आप लायक रहिएगा कि आपसे साइंस का क्वेश्चन कुछ उठा पूछ ले, बन जाएगा, पक्का बनेगा। तो सारा कुछ छोड़ो, जंप टू एनसीईआरटी, बैक टू वेदास कहा था दयानंद सरस्वती ने, तो आपका हमारे लिए वेद मेन टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, वेद पे लौटिए, बुक पे लौटिए, बुक को पढ़िए और बहुत अपने पढ़ लिया, अब लिखिए ज़्यादा, राइट मोर, टेस्ट दीजिए, टेस्ट खुद से दीजिए, सेट सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू बनाइए, लिखने का डालिए। एग्जाम में आप क्या जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या लिख के आते से फर्क पड़ता है। आप क्लास में बहुत ब्रिलियंट हो गए, बट जब पेपर चेक करेगा ना भाई, तो इसके लिए आप क्या सब क्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रोजेक्ट करेगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, क्या उतारा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इसके अलावा ये 24 का पेपर था, देखिए ये 24 का पेपर था। वैसे 2025 का ऑल 6 सेट प्लस 2 कंपार्ट का सेट मैंने एनालाइज कर दिया है आपके लिए, कल परसों से अभी दिखा दूंगा आपको इन सेट्स में भी क्वेश्चंस कहाँ से डाले गए हैं, क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए हैं, और साथ में आपको बुक कैसे पढ़ना चाहिए, क्या वर्ड क्या लाइन कैसे पढ़ना चाहिए। और अब से हम लोग पूरे जो 25 का पेपर लाया गया है, तो कंप्लीट टोटल हम सब पेपर को हम एनालाइज एक बार नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे पार्ट बाई पार्ट। जैसे 2 दिन में 6 सेट का हम लोग पहले केमिस्ट्री में डाल लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 दिन में हम चले जाएंगे बायोलॉजी पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 दिन में विल गो फॉर फिजिक्स, साइंस पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे हम मैथ पे आएंगे, हम एसएसटी पर आएंगे, आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये दिखा दूंगा कि किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का या साइड बुक का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको और बस लगता है कि हम सच का नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, जस्ट गो टू एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट। इससे बढ़िया, इससे शॉर्ट, इससे कम में पढ़ने वाला कोई किताब नहीं है। तो कल से हम लोग 25 को एनालाइज करेंगे, पूरे साइंस का केमिस्ट्री से किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों की मदद करें, कि कम से कम वो भी जान जाए कि एनसीईआरटी का रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, साइड बुक पर टाइम वेस्ट करना है कि नहीं करना है, एनसीईआरटी पे क्यों ट्रस्ट करें, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, सारा प्रूफ आपके सामने मैंने रख लिया है, हर क्वेश्चन के बगल में उसका सोर्स लगा के कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए। तो प्लीज़ like the video, subscribe my channel, and please share this video with your needy friends
so that they can too score good marks. They should also so that they can understand कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उनको एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।